गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड सेकंड में मैथ्स यूनिट नंबर 6 जो हमारा ऑलरेडी स्टार्ट है। उसमें से जो पार्ट 1 में हमने सीखा कि एक तो लड़की और उसकी मॉम एक टेबल पे बैठी है और उनका जो पिक्चर है वो आधा ड्रॉ किया हुआ है, हाफ, और उसको आपको क्या करना है, फुल ड्रॉ करना है। उसके बाद नेक्स्ट अब आगे देखते हैं पेज नंबर 42 पे, मोर फन विथ ट्रेसिंग। अब यहाँ पे क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें लानी है आपको चीज़ें लानी है और उसको ट्रेस करना है, मतलब आपको फन मज़ा लेनी है हमें। तो कलेक्ट सम थिंग्स सच एज अ पोटैटो, अ बॉटल कैप, अ मैच बॉक्स कवर, अ शार्पनर, एन इरेजर, अ स्पून, अ बस टिकट, a coin, a straw. You can also brand other thing. आपकी माइंड में जो भी चीज़ें आती है, जो चीज़ें मिलती है आसपास में से, वो सारी चीज़ें इकट्ठी करनी है। फिर ट्रेस इच ऑफ दिस, आस्क योर फ्रेंड टू गेस। फिर आपको क्या करना है, उनको ट्रेस करना है। मतलब जैसे कि मेरे पास मैंने डस्टर लिया, तो मैं डस्टर को क्या करूँगा, इस तरह से रख के ये मैंने डस्टर को ट्रेस किया। फिर मैं क्या करूँगा, मेरे पास फिर दूसरी एक मार्कर है, मैं मार्कर को लूँगा, उसको भी इस तरह से रखता हूँ। ओके, इस तरह से मैं करता हूँ। फिर मैं मेरे फ्रेंड को बुलाता हूँ और उसको पूछता हूँ कि बताओ ये कौन सी चीज़ को मैंने ट्रेस किया है। तो वो सोचेगा कि ये कौन सी चीज़ है। फिर अगर वो सही बताए, जैसे कि वो बताएगा ये मार्कर है, तो यू आर राइट। अगर वो बता नहीं सकता कि मार्कर, फिर ये बोलेगा कि अगर मैच बॉक्स है, सॉरी कंपास बॉक्स है, तो रॉन्ग। ये क्या है, मैंने क्या ट्रेस किया था, डस्टर ट्रेस किया था। तो इस तरह से आपको भी आपके फ्रेंड को मतलब इससे ट्रेस करके फिर उसको बुलाना है और बोलना कि देखो ये मैंने बहुत सारे शेप ड्रॉ किए, वो भी इसमें से सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कौन सी चीज़ का मैंने ड्रॉ किया होगा तो आप तुम्हें बताना। अगर वो बताता है तो गुड, नहीं बताया तो फिर उसको आप सही आंसर बोल देना है कि ये मैंने इस चीज़ का ट्रेस किया होगा। नेक्स्ट उसके आगे देखो पेज नंबर 43 पे, लुक एट द शेप्स ऑफ ईच ट्रेस योर हैव माइंड। आपको क्या करना है, मतलब सोचना है आपकी जो अभी हमने बहुत सारी जो शेप लिए थे चीज़ें, उनमें से ही। सी इफ इट लुक्स लाइक एनी ऑफ द शेप्स, गिव हेयर, राइट द नेम ऑफ द थिंग बिलो अ शेप। आपको सोचना है क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें ली होंगी और वो सारी शेप आपने देखा होगा कि डस्टर है तो कैसा दिख रहा है मुझे, रेक्टेंगल। फिर नेक्स्ट हमारी जो वॉच आती है, मतलब घड़ी आती है, क्लॉक, वो कैसी दिखती है, सर्कल में। फिर हम जो कॉर्न खाते हैं आइसक्रीम का, वो कैसा होता है, ट्रायंगल में होता है। फिर हमारा ब्लैक बोर्ड ये कैसा है, ये भी रेक्टेंगल में है। हमारी विंडोज़ कैसी है, वो स्क्वायर में है। फिर हमारा कॉइन कैसा है, सर्कल में है। फिर हमारा बॉल वो भी सर्कल में आता है। फिर हमारी खाने की प्लेट वो भी सर्कल ही होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है कि इनका शेप इस तरह से आता है। तो यहाँ पे देखो एक बॉक्स बना के दिया है आपको इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे पहले आपको दिया है सर्कल, फिर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल दिए, फिर क्या दिया है, नेक्स्ट ट्रायंगल दिया है और एक ओवल शेप दिया है कि नहीं दिया है। यस, अब क्या करेंगे, हम इनमें नेम लिखेंगे कि जो हमने हमारे पास जो जो चीज़ें थी उनमें से किसका शेप कैसा है वो। तो सबसे पहले हमारे पास कॉइन, जो हम 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ का कॉइन या 10 रुपीज़ का होता है,
वो कैसे शेप में होता है? सर्कल में। किस में होता है? सर्कल में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर 1 कॉइन। फिर जब हमारे रात को थोड़ा उजाला मतलब फुल मून होता है, जिसको हम पूनम भी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, तो तब क्या होता है? वो भी कैसा दिखता है हमारा मून? वो भी हमें सर्कल में दिखता है, तो फुल मून। ओके, नेक्स्ट उसके बाद बॉल, वॉलीबॉल हो या फुटबॉल हो, कोई भी बॉल या टेनिस बॉल हो, जो भी। तो यहाँ पे मैंने फुटबॉल लिया है, तो थर्ड नंबर में क्या आएगा? फुटबॉल। फुटबॉल वो भी कैसा होता है? सर्कल होता है। फिर हमारे खाने की प्लेट, तो खाने की प्लेट भी किस तरह से होती है? प्लेट वो भी किस तरह से होती है? सर्कल में होती है। तो ये सारी चीजें कैसे होती है? लिखा है आपने। कॉइन कैसा ही होता है? राउंड में, सर्कल में। फुल मून, बड़ा मतलब पूनम की रात को मून हमारा दिखा हो तो पूरा फुल होता है। फिर फुटबॉल वो भी सर्कल में होता है। प्लेट, खाने की प्लेट, उसको उल्टा करके उसके चारों ओर इस तरह से पेंसिल लगाओगे तो वो भी एक सर्कल बनेगा। अब स्क्वायर और रेक्टेंगल वाली चीज़ें कौन सी होती है? तो सबसे पहले ये ब्लैक बॉडी ले लेते हैं, तो उसका नेम आएगा कि नहीं आएगा? ओके, तो ब्लैक बॉडी। ओके, तो ब्लैक बोर्ड, ये जो हमारा ब्लैक बोर्ड है उसको भी हम स्क्वायर मतलब स्क्वायर या रेक्टेंगल, अगर छोटा सा है तो स्क्वायर। नेक्स्ट, अब उसके बाद तो हम जो कैरम खेलते हैं वो भी कैसे आती है? पूरी स्क्वायर आती है, तो उसका भी नाम लिख देंगे हम। नेक्स्ट, अब और कौन सी चीज़ आती है जो रेक्टेंगल या वो होती है? तो विंडो, हमारी विंडो भी कैसी है? रेक्टेंगल में है, तो वो भी। नेक्स्ट और क्या आएगा? तो इरेजर है, वो भी आएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती है, आपने देखी होगी, आपके घर में भी बहुत सारी है, जैसे कि बेड है हमारा, फिर आपका कंपास बॉक्स है, कलर बॉक्स है, फिर उससे आगे देखते हैं तो हमारा लंच बॉक्स भी, किसी का लंच बॉक्स भी स्क्वायर में होता है। तो ये सारी चीज़ें। फिर ट्रायंगल में क्या आएगा? कौन से शेप वाली चीज़ें होती है जो ट्रायंगल में होती है? पहले हम खाते हैं वो आइसक्रीम, मतलब कौन खाते हैं आइसक्रीम का वो, तो उसका भी नाम लिख सकते हैं। आइस और क्या आएगा? क्रीम। नेक्स्ट और क्या आएगा ट्रायंगल में? तो सैंडविच, आपने ब्रेड के जो आता है उसका भी सैंडविच खाया हुआ होगा, तो वो भी है। वो भी किस तरह से हम काटते हैं? ट्रायंगल में काटते हैं, फिर हम खाते हैं, तो सैंडविच आएगा। तो और कौन सी चीज़ें? तो समोसे आते हैं, फिर चिप्स जो आती है, चिप्स वो भी आती है, तो बहुत सारी चीज़ें आती है, वो भी आप लिख सकते हो। ओवल शेप में कौन से आएंगे? तो पहले आएगा एग, जो हम खाते हैं, एग जो हम 1 या 2 दिन में खाते हैं। फिर बलून जो हम मुंह से फुलाते हैं, वो भी इस तरह से ओवल शेप में ही होते हैं। तो
नेक्स्ट तो बहुत सारे स्पून भी आएगी, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट अब आगे देखते हैं। तो टर्न योर पेज। यहाँ पे लिखा है तरानी स्पेस। यहाँ पे एक लड़की है, उसने क्या किया है, उसके पास बहुत सारे अलग डिफरेंट शेप्स मिक्स करके उसने क्या किया है, एक पिक्चर बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो पिक्चर है कि तरानी मेड अ पिक्चर यूजिंग द डिफरेंट शेप्स। उसने डिफरेंट शेप्स यूज करके अलग अलग तरह के पिक्चर बनाया है। तो वो पिक्चर आपको देखना है। फिर नीचे लिखा है लुक एट द तरानी पिक्चर एंड टेल। आपको क्या करना है, फिर उसको टेल करना है। तो यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी ट्रायंगल। अब वो पिक्चर है, उसमें ट्रायंगल कितने हैं तो आप गिन सकते हो। तो लिखो आप, मतलब उसमें जितने भी ट्रायंगल है, छोटे छोटे और बड़े, वो सारे आपको गिनने। चलो गिनना स्टार्ट करो। तो हाउ मेनी ट्रायंगल्स कितने हैं तो गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। कितने हैं 30। तो ट्रायंगल कितने हैं हमारे 30। फिर नेक्स्ट हाउ मेनी स्क्वायर। स्क्वायर कितने तो आप लिख सकते हो वहाँ पे। तो कितने स्क्वायर है देखो। तो एक रेड कलर का ट्रेन का वो पहला इंजन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल कितने हैं 9। तो हमारी जो स्क्वायर है वो है 9। नेक्स्ट हाउ मेनी रेक्ट एंगल। जो रेक्ट एंगल होते हैं वो कैसे। तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, कितने हैं 7 रेक्ट एंगल दिए हमें। नेक्स्ट हाउ मेनी सर्कल। अब सर्कल कितने दिए, वो सर्कल आपको गिनने हैं। तो यहाँ पे देखो एक बर्ड बनाया है, एक लड़के का मुंह भी बनाया हुआ है, फिर एक यहाँ पे एक दूसरा भी है, बहुत सारी चीज़ें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 3 and 24। यहाँ पे कितने हैं सर्कल 24। ओके, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। तो आपने लिख दिया, मेरे साथ आप करते रहो अपनी बुक में। नेक्स्ट दूसरे पेज पे देखो, जो 45 नंबर का पेज है हमारा। नाउ योर मेक योर वन पिक्चर यूजिंग डिफरेंट शेप्स। लाइक आपको वहाँ पे जो शेप दिए ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल, उसके हिसाब से आपको एक पिक्चर बनाना है। जैसा भी बने आपको अच्छे से, आपको पहले सोचना है अपनी नोटबुक में ऐसे शेप ड्रॉ कर करके एक पिक्चर बनाए। जैसे कोई डॉग का पिक्चर बनाओ या किसी मैन का, या कोई डिज़ाइन बनाओ, कुछ भी बनाओ, और वहाँ पे आपको फिर ड्रॉ करना है। मेक अ ड्राइंग यूजिंग ओनली रेक्टेंगल। अब वहाँ पे आपको क्या करना है, रेक्टेंगल का ही यूज करना है और एक शेप बनाना है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले बिग वाला रेक्टेंगल बनाओ, फिर क्या करूँगी स्मॉल वाला रेक्टेंगल बनाओ, फिर यहाँ पे भी दूसरा स्मॉल वाला रेक्टेंगल बनाओ, फिर यहाँ पे भी दूसरा स्मॉल वाला रेक्टेंगल बनाओ। इस तरह से भी आप बना सकते हो। टर्न योर पेज। तो यहाँ पे देखो आपको एक पिक्चर ड्रॉ की हुई है। एक गुड़िया है और उसके पास उसके बहुत सारे ज्वेलर्स हैं। ओके, तो वहाँ पे देखो ड्रेसेस अब बिसानिया। यहाँ पे एक मतलब वो है, उसका नाम बिसानिया है। तब यहाँ पे हम करते हैं कि बिसानिया वॉन्ट्स टू ड्रेस अप फॉर अ डांस। उसको डांस के लिए हमें रेडी करना है। यूज द डिफरेंट शेप्स इन द बॉक्स एंड ड्रॉ ज्वेलरी ऑन हेयर। यहाँ पे जो उसके पास में बॉक्स में अलग अलग तरह शेप के, तो वहाँ पे देखो तो बॉक्स है, उसमें अलग अलग डिफरेंट शेप में आपको ज्वेलरी बना के दिए।
तो उसका यूज करके आपको उसको क्या करना है, रेडी करना है। तो यूज द डिफरेंट शेप्स इन द बॉक्स। तो यहाँ पे आपको जो बॉक्स में दिए वो अलग अलग तरह के यूज करने हैं, जो आपको जो भी चॉइस हो, जैसे कि जो नेकलेस है उसमें से दोनों में से कोई भी एक ही चॉइस करना है, फिर इयररिंग्स है 3, उनमें से कोई एक ही चॉइस करना है, फिर जो यहाँ पे लगाने का, फिर बैंगल्स है, ये आपको आपकी तरह से चॉइस करना है। नेक्स्ट शेप्स एंड फेस। यहाँ पे नीचे देखो 4 अलग अलग तरह के फेस दिए, तो वहाँ पे जैसे हमें बोला है उस तरह से उसके फेस के ऊपर हमें ड्रॉ करना है। ड्रॉ ग्लासेस ऑफ रेक्टेंगल शेप्स ऑन द फर्स्ट फेस। जो फर्स्ट फेस है उसके जो ग्लासेस मतलब के उसके जो चश्मे है वो हमें रेक्टेंगल में बनाने हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हो, एक लड़की है, ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसकी इस तरह से ग्लासेस बनाने हैं। ओके, तो जिस तरह से मैंने बनाया वो भी आपको बनाना है। नेक्स्ट बी नंबर का देखो, ड्रॉ अ माउस स्टिक ऑफ ट्रायंगल, मतलब जो ट्रायंगल में दिए वो शेप ऑन द सेकंड फेस। जो सेकंड फेस है उसके अंदर जो मूछें बनानी है हमें, तो इस तरह से एक लड़का है, ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस तरह से आपको बनाना है। नेक्स्ट ड्रॉ अ सर्कल माउथ ऑन द थर्ड फेस। जो थर्ड फेस है उसका मुंह आपको सर्कल बनाना है। तो यहाँ पे देखो थर्ड एक लड़की है, वहां पे भी तो यहाँ पे जो उसका मुंह नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे परफेक्ट इस तरह से सर्कल बनाना है। नेक्स्ट ड्रॉ अ स्क्वायर फेस इन द लास्ट पिक्चर। जो लास्ट पिक्चर है वहाँ पे आपको क्या करना है, उसके पिक्चर पे देखो सिर्फ उसके हेयर दिए, अंदर उसकी नोज है, माउथ है, फिर ये सारी है, लेकिन उसका फेस पूरा ड्रॉ नहीं किया है। तो वहाँ पे आपको उसके फेस को किस तरह से बनाना है, स्क्वायर बना देना है। तो उसका फेस इस तरह से बनेगा, देखो इस तरह से उसके हेयर है, इस तरह से उसको यहाँ पे दिया है। फिर आप क्या करोगे, उसके अंदर इस तरह से फेस बनाना है। तो देखो यहाँ पे हमने हमारा यूनिट फिनिश किया। यहाँ पर जो भी था ये सब आपको आपकी बुक में कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट अब इसकी जो वर्कबुक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।